जी सर। कि जी ट्रबल शूटिंग क्या है कि जी आपके पास जब जो एरर आ रहा था, अभी भी अगर आप उसको जाके देखें तो इसका मतलब है वो कह रहा है कि आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर, यानी जहाँ पे मेन आपकी डोमेन जानी है, वहाँ पे ऑलरेडी ये फाइलें पड़ी हुई हैं जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जी हमने अब क्या करना है, आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर से वो फाइलें खत्म करनी है। तो पहला स्टेप क्या है, आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट इस फोल्डर के अंदर पड़ी होती है, ये फाइल मैनेजर, ये टॉप पे पहला। ठीक हो ठीक है, यहाँ पे ठीक हो आपकी गया। वेबसाइट पड़ी होती है। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे फाइल मैनेजर के ऊपर, और यहाँ पे आप जाएंगे पब्लिक HTML, यानी इसके अंदर ये आपकी जो वेबसाइट है उसके अंदर ये जो फोल्डर है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट पड़ी है। ठीक है, जी तो सर। आप क्या करते हैं, इन सारों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट, ये आपने सारे सिलेक्ट किए। ठीक है, या आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑल, सिर्फ बीच में से ये खत्म कर दें। तो मैं इनको क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, ये आपके पास ऊपर डिलीट का बटन है यहाँ पे। तो आपने क्या कर ठीक दिया, ये सारी फाइलें आपने यहाँ से डिलीट कर दी। ठीक है सर, ठीक ये हो गया। आपकी डायरेक्टरी के अंदर से वो वाला एरर अब जो है वो खत्म हो जाएगा। अब हम देखते ठीक। हैं, दोबारा सी पैनल पे जाते हैं और आपका जो वर्डप्रेस है उसको हम जाकर देखते हैं दोबारा से यहाँ से। अब हम दोबारा करने की कोशिश करते हैं, ये देखें इंस्टॉल नाउ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये डायरेक्टरी ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे आपका वो गुड डैडी वाला यूज़र आईडी देता हूँ, और @ ये मतलब जो मैंने कॉपी किया हुआ है वही वाला दे देता हूँ। और जी आपका जीमेल आ गया इसके ऊपर, यानी ईमेल आईडी आ गया, और अब मैं इसको इंस्टॉल नाउ के ऊपर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये क्या है, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है सर। जी सर। तो आपको अगर यानी पूरा एरर हमने देखा कि एरर क्या था कि जी आप वो कह रहा था कि ऑलरेडी आपकी डायरेक्टरी के अंदर ये वाली फाइलें पड़ी हुई हैं। तो हमने वो डायरेक्टरी ढूंढी कहाँ पे, जाके फाइल मैनेजर के अंदर जाके। ठीक है, ठीक। फाइल मैनेजर में हम पब्लिक HTML के फोल्डर के अंदर गए और वहाँ जाके उसको बिल्कुल खाली कर दिया। अब अगर जाके आप दोबारा आप देखें पब्लिक HTML के फोल्डर को, तो आप देखेंगे वो फिर भर गया होगा। अब इसके अंदर फिर दोबारा वो फाइलें आ गई हैं। कौन सी फाइल्स, जी। जो वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन के दौरान या वर्डप्रेस के लिए रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर दोबारा से आ गई है नई इंस्टॉलेशन ठीक के हो बाद। आपको ख़त्म ठीक हो करनी गया। है तो आप इन सारों को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट करें, तो आपका सारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। यहाँ से सेलेक्ट होगी फाइलें और ये डिलीट होगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोबारा से सही आप हो क्या गया। कर सकते हैं, यहाँ से इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी यूँ समझें कि इसके ऊपर दोबारा से इंस्टॉलेशन होगी। अब ये आपका एडमिन पैनल जो वर्डप्रेस का है, वो डैशबोर्ड वो सामने आ गया, ये आपका डैशबोर्ड है। ठीक है, आपने दोबारा इसमें क्या काम किया था, आपने एक थीम इंस्टॉल किया था इसके ऊपर। आपने तो किया था goodaddy.com/astra के ऊपर, आपने वहाँ पे जाके इंस्टॉल किया था। लेकिन अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल प्लगइन के अंदर जाएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम अस्त्रा का जो प्लगइन है वो स्टार्टर टेम्पलेट वाला वो इंस्टॉल कर लेंगे। ये इंस्टॉल हुआ, एक्टिवेट करते हैं इसको। जी सर। ठीक है सर, दोबारा अपीयरेंस में आते हैं और यहाँ पे जाके स्टार्टर टेम्पलेट पे जाके क्लिक करते हैं। अच्छा सॉरी सर, एक कॉल आ रही है, मैं ये बंदा सुबह से मुझे कॉल कर रहा प्लीज हूँ, प्लीज मैं अब कॉल सर, कर प्लीज प्लीज।
जी सर। जी सर। अच्छा सर, हम क्या करते हैं अब जो है हम आपकी इसके ऊपर दोबारा से कोई इंस्टॉलेशन करते हैं, तो अब मेरे ख्याल में आपके लिए सारा प्रोसेस बहुत आसान हो गया है। अब आप खुद करेंगे या मैं ही एक दफ़ा कर दूं? सर एक दफा कर दें। मैं ही कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये हमारा थीम था, ठीक है। जी सर, इस पे क्लिक किया। इसकी क्लिक किया और इंपोर्ट कंप्लीट साइट के ऊपर जाके हमने, ठीक है ठीक हो गया सर। जी, यहाँ पे हम गए और यहाँ पे ना ये छोटा सा स्किप, आपको स्किप और इंपोर्ट, इस ये थोड़ा सा देख लें, ये लर्न डैश LMS। मैंने भी यही किया था सर। जी जी, ये दो ना प्लगइन है, ठीक है। ये प्लगइन बाय करने पड़ते हैं, ठीक है। ये दो प्लगइन आपको परचेज करने पड़ते हैं, यानी अगर आपको अपनी वेबसाइट के अंदर अपने कोर्सेज जो हैं वो LMS के तरीके के मुताबिक चलाने हों कि आप खुद ही रिकॉर्ड करके वहाँ पे डाल दें और बच्चे उसको खुद ही वहाँ पे सुनते रहें और उनके असाइनमेंट्स और क्विज और सब कुछ ऑटोमेटिक होता रहे, तो ये दो प्लगइन्स होते हैं, ये आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये दो प्लगइन्स नहीं हैं चूंकि, तो हम क्या करते हैं कि स्किप एंड इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और अगर मैं अपनी साइट करूंगा तो मैं इसको बाय कर लूंगा। जी, अगर आपको आप समझते हैं कि आपने अपने कोर्सेज रिकॉर्ड करके इसके ऊपर सेल करने हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड ये परचेज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों प्लगइन सर या एक नीचे आप वाला? एक ही प्लगइन परचेज करते हैं, उसके साथ उसका जितने जरूरी प्लगइन्स होते हैं वो खुद ब खुद ही आपको वो कंपनी दे देती है सारे। नहीं, आई एम आस्किंग ऊपर वाला या नीचे वाला सर? ऊपर वाला लर्न डैश का। अच्छा। जी अच्छा। जी, ठीक। ठीक हो वो गया। लर्न डैश की कंपनी है जो कि जी ये सर। जिसने ये प्लगइन बनाया है, ठीक है। मेरे पास ये इंस्टॉल है, जैसे अभी फर्ज करें ये है मेरे पास, ये मेरा एक कोर्स है जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हमारे पास करते रहते हैं, मैं उनको जो है ना ये कोर्स जो है वो भेजता रहता हूँ, ठीक है। जी सर। तो ये सारा जो है ना ये उसका कंटेंट है सारा, ये लेक्चर्स वगैरह सारे कुछ इसके अंदर मौजूद हैं। ये यहाँ पे जाके उसने क्लिक किया और ये वीडियो उसने देखी, देखने के बाद ठीक है नेक्स्ट लेसन पे गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेसन पे गया, ठीक है। आखिर में जाके इसके क्विज आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसके क्विज डाल दिए हैं कि वो जो खुद ही लड़का, तब वो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा जब वो अपने कंप्लीट करेगा, ये वाले क्विज में कंप्लीट करेगा। स्टार्ट क्विज पे गए तो ये अब आपके पास आ जाएगी कि आप कहते हैं ठीक है। ठीक हो गया। तो ये सारी फैसिलिटी आपको ये वाला प्लग इन देता है लर्न डैश का, ठीक है। ठीक हो गया सर। तो हम इसके चूंकि ऊपर मैं फिर बाद में किसी वक्त आपसे थोड़ी सी जी पूछ जी जी लूंगा अभी। जी, कोई इशू। अच्छा, इंपोर्ट पे जाके क्लिक करते हैं और पूरी वेबसाइट को हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये अब सारी वेबसाइट इंपोर्ट हो जाएगी इसकी। जी सर, ये आपकी वो कंप्लीट हो गई है इंपोर्ट। अब आप अगर आप देखें तो आपकी वेबसाइट gooddadyweb.com पूरी ओपन हो रही है इसके ऊपर, ठीक। ठीक है सर। ये आपकी वेबसाइट। ठीक हो गया। अब आप इसके चले जाते हैं डैशबोर्ड सेक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कि ये आपके पास, आप प्लगइन्स अपने यहाँ से चेक करें, जो जो प्लगइन इस थीम ने अपने पास इंस्टॉल किए हैं, डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल किए हैं, ठीक है। वो एक स्टार्टर टेम्पलेट है, WP फॉर्म्स लाइट है, एलिमेंटर है, एलिमेंटर का हेडर फुटर का ब्लॉक है, ठीक है। ये प्लगइन इंस्टॉल है। ये आप बेशक ये जो है ना, ये जो डिफ़ॉल्ट इस वर्डप्रेस के अंदर आते हैं ये बेशक डिलीट कर दे, हेलो डोली और ये दूसरा। अब आपके पास ये प्लगइन्स रह गए, ठीक है सर। और आप अब देखते हैं कि जी आपने अब अगर किसी जगह एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे पेजेस पड़े हुए हैं, ऑल पेजेस, जितने इस वेबसाइट के अंदर बनाए गए पेजेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है। अगर आपने कोई पेज एडिट करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करें
और ओपन लिंक इन न्यू टैब के ऊपर जाके क्लिक करें तो ये एलिमेंटर के अंदर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो अपना पेज ओपन करें, जैसे इंस्ट्रक्टर्स, हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनका पेज आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर जाके क्लिक करें, ठीक है, तो तब भी आपका क्या है यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है, एडिट करने के, जिनमें से दो ये हैं जो मैंने आपको बताया। आपने यहाँ पे कोई भी चीज आप चेंज करनी है तो आप चेंज आसानी से कर सकते हैं, ठीक है सर। यहाँ पे ये जो इमेजेस आपने लगाई हैं ये इमेजेस हैं, ये जो लगी हैं, आपको नया सेक्शन क्रिएट करना है तो वही एलिमेंटर है जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा सर, इमेज एक दफा बता दें, मैंने इमेज पे क्लिक किया, मेरे से इमेज एंटर नहीं हुआ। इस सेक्शन पे गए, सेक्शन क्रिएट किया और यहाँ पे गए और यहाँ पे आप जाके क्या करते हैं, ये इमेज है। अब आप इमेज के नहीं, ऊपर ना तो जी जी, अब आप यहाँ पे जाए, चूज इमेज, इधर यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ आपके पास मीडिया लाइब्रेरी आपकी आ जाएगी, ये मीडिया नहीं लाइब्रेरी। सर, कैन यू गो बैक सर प्लीज, दोबारा सर, थोड़ा सा वापस। जी, जिस जगह आपने कोई इमेज, अगर फर्ज करें ये वाली इमेज है, इस जगह आपने ये इमेज कर, ये मैंने हटानी है। ये हटानी है तो इसी के ऊपर क्लिक करें, या जहाँ पे ये इमेज लगी हुई है इसकी जगह पे नहीं ठीक, लगा दें ये। अच्छा, ये मेरे आपने से जो ये इमेज, हो नहीं रहा। कोई मसला नहीं है, अच्छा, वो शुरू में कुछ स्टेप्स जो है ना वो आपको बार बार आप रिपीट करेंगे ना इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक है सर। अब फर्ज करें ये इसकी जगह पे आप लगाते हैं तो ये इसकी जगह, ठीक हो गया। ठीक है, ये इमेज आपकी। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इसको एडिट करते हैं पूरे एलिमेंटर के जितने भी पेजेस बने हुए हैं। जो ये फुटर का ब्लॉक्स है ये मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया था कि फुटर हमेशा जो है वो फिक्स रहता है, यानी कि एक ही दफ़ा क्रिएट होता है पूरी वेबसाइट के लिए। हेडर और फुटर जो है, अंदर के पेजेस आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, आपको यहाँ पे इसके ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो ये आपके पास आ जाएंगे ये हेडर फुटर ब्लॉक। आप इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, तो ये साइट का फुटर है, सिर्फ फुटर है। तो आप यहाँ पे जाके इसको क्लिक करते हैं तो ये आपकी, अगर आपने अपनी वेबसाइट का फुटर चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कैसे सर, इसको कहाँ पे जाना है आपने, अपीयरेंसेस के अंदर अपीयरेंस और हेडर एंड फुटर ब्लॉक्स। हेडर एंड फुटर ब्लॉक, इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है वो क्या, ये हेडर फुटर जो है ये आपका फुटर आ गया साफ। अब अगर फर्ज करें यहाँ पे आप अपनी कोई और हेडिंग देना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे ये आप यहाँ से एडिट करते हैं और आप कहते हैं ज्वाइन मी टू दी मोर पॉजिटिव, यहाँ नीचे आप करें, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे ये फॉर्म लगा हुआ है, यानी अगर फर्ज करें कोई बंदा आपको यहीं से कोई ईमेल सेंड करना चाहता है तो आप कर सकता है, तो ये फॉर्म आपने यहाँ पे डाल दिया जो मैंने आपको फॉर्म बनाने का तरीकाकार बताया था। जी सर। जी, फिर भी कोई इशू नहीं है, अगर कोई किसी चीज़ में पता करना हुआ कुछ भी तो फिर भी ये बार बार चीज़ें रिपीट होंगी, कोई इतना बड़ा काम नहीं। यहाँ से ठीक आप हो गया अपना सर। फोल्डर जैसे भी फर्ज करें, ये आपका लोगो है, आप लोगो को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपना क्या करें, लोगो यहाँ से चेंज कर लें। ये लोगो चूंकि पहले आपका उधर से लग के आया है कस्टमाइज के अंदर से, तो उधर से ही चेंज होगा, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट है, यहाँ से आप कोई भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये लिस्ट जो मैंने आपको लिस्ट बनाने का तरीका, ये सारी लिस्ट लगी हुई है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज़ें। अब अगर फर्ज का हम इसका पूरे का फुटर का कलर चेंज करते हैं,
हम कोई इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट इमेज लगाते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे इमेज रहती है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कोई ओवरले कलर दे देता हूँ ताकि ये जो इमेज है ये नीचे ये देख, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करता हूँ ताकि ये जो मेरे पास टेक्स्ट है ये थोड़ा और वाज़ेह हो। ठीक है, तो ये मैंने फुटर के अंदर इमेज लगा दी है, पहले नहीं थी अब लग गई। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ और अब मैं जाके अपनी वेबसाइट को विजिट करता हूँ। ये सर, ये देखो, ठीक है, इतना काम है आपका यहाँ पे, यानी जस्ट एडिट वाला काम है जो आप फोटोशॉप के अंदर या बाकी कोरल के अंदर करते हैं। ठीक ठीक है सर, इस तरह से आप एक आपकी वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट इंस्टॉलेशन होगी। अब आपने करना क्या है, अब आपने एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टेप्स हैं ये आप 3 से 4 दफ़ा मजीद करें। जी सर। 3 से 4 दफ़ा मजीद करेंगे इंस्टॉलेशन जितनी, यानी एक एक स्टेप आप जब 4 से 5 मरतबा करेंगे ना, फिर आप ये समझिए कि आपके सेंसेस को भी ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि ये काम किस तरीके से होता है। ठीक हो गया सर। ठीक है सर, इसको मैं यहीं पे जो है ना स्टॉप करता हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ स्टॉप कर दी है। मैं